अगर आप जिंदगी के साथ लय में आ जाएंगे तो आप भी सुबह 3 बजे के बाद ही उठेंगे। उस समय आपको उठकर बैठ जाना चाहिए और जो भी प्रक्रिया शुरू की है उसे करना चाहिए, इससे अधिकतम फल मिलेगा। जिस तरह से ग्रह घूम रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसमें 3:20 से 3:40 के बीच कुछ बहुत ही मौलिक परिवर्तन होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्तम सद्गुरु कहा जाता है। यह केवल 33 डिग्री अक्षांश तक ही प्रासंगिक है। आपका मानव तंत्र एक निश्चित तरीके से कार्य करता है। यह एक संभावना है, इसलिए इस संभावना का उपयोग करने के बारे में जागरूकता आई है। आपका जीवन कई चीजों का उत्पाद है जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं, कई चीजें जिन्हें हम अस्तित्व कहते हैं। तो हम एक निश्चित का परिणाम हैं। अभूतपूर्व घटना जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब आप सिंक में होंगे तो कुछ चीजें घटित होंगी। आप जानते हैं कि अमेरिका के टेनेसी आश्रम में जहां हम हैं, वहां एक सिकेडियस है। वे 17 साल में एक बार जागते हैं। क्या आप इसे हरा सकते हैं? वे जानते हैं कि 17 वर्ष हो गए हैं और वे जागते हैं और वे सांस लेते हैं और वे फिर से सो जाते हैं। वे 17 साल में एक बार समय रख रहे हैं। कहीं कोई खतरे की घंटी नहीं। खैर, मैं यह कैसे कह रहा हूँ कि वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। हमने प्रकृति के भीतर तालमेल खो दिया है और हम सोचते हैं कि अब यही हमारा स्वभाव है। मनुष्य जिन अनेक बीमारियों, अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने यह जागरूकता खो दी है कि कैसे समन्वय में रहना है उन अनेक शक्तियों के साथ जो हमें वह बना रही हैं जो हम हैं। तो योग उस सिंक को लाने के लिए है ताकि आप जीवन के साथ लय में हो। अगर आप जिंदगी के साथ लय में आ जाएं, तो आप भी सुबह 3 बजे के बाद ही उठेंगे। यदि आप सचेत हैं, तो अचानक आपके भीतर जीवंतता की एक निश्चित चिंगारी घटित होगी। अगर आप गहरी नींद में हैं, तो भी आप जाग जाएंगे। आपके साथ ऐसा जरूर होगा। इसका मतलब है कि आप इसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं। आप जीवन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? क्या मुझे क्रिया करनी चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या करना चाहिए। एक प्रक्रिया जिसके लिए आपको आरंभ किया गया है, क्योंकि दीक्षा का मतलब है कि आपको केवल अभ्यास के बारे में नहीं सोचा गया है, बल्कि इसे आपके सिस्टम में पेश किया गया है। यह आपके सिस्टम में प्रत्यारोपित किया गया था। इसलिए जो भी हो, यदि आपके भीतर एक जीवित बीज है, यदि आप ब्रह्मा महार्थम में जागृत हैं, और जो भी अभ्यास है, यह ग्रह आपके सिस्टम के संबंध में जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसके कारण अधिकतम फल देता है। यदि आप एक निश्चित तरीके से जागरूक हो जाते हैं, तो आपके भीतर एक निश्चित स्तर की जागरूकता हासिल हो जाती है। आप देखेंगे, आपको बस यह पता चल जाएगा कि वह समय कब है। यदि आप सही समय पर बिस्तर पर जाते हैं, तो आपको अपनी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि यह 340 कब है, क्योंकि शरीर उस समय अलग तरीके से व्यवहार करेगा। यदि आप बैठते हैं और उस प्रक्रिया को करते हैं जिसके लिए आपको आरंभ किया गया है, न कि उस चीज के लिए जो आपने किसी पुस्तक से ली है, तो इसका अधिकतम फल मिलेगा। बीज को उस समय अंकुरित होने या उगने के लिए आवश्यक समर्थन मिलेगा।